जो क्वेश्चन है कि 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाले संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के योग का गुणनफल करें। ठीक है ना। तो देखो 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या सबसे पहले हम निकालेंगे। सबसे पहले तो लिखो कि भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो 1 0 0 0, मतलब 1 लिख देते हैं और फिर 4 अंक पूरे करते हैं जीरो के साथ। तो 1 2 3 4 अंक हो गए ना, 1 1 2 3 4। ठीक, ये 4 अंकों की सबसे छोटी होगी। कभी भी आपसे सबसे छोटी संख्या पूछे 1 लिखो और फिर 4, ये जैसे 5 अंकों की पूछते तो 1 0 और लग जाती, मतलब 5 अंक हमने पूरे कर लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि उसने पूछा है 6 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी, तो हम इसमें क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे। तो 6 एकम 6, 10 में से 6 गई 4, उतार लिया 0, 6 छंग 36। ठीक है, बचे कितने 4, उतार लिया 0 और 6 छंग 36। देखो अगर मैं 36 कर दूं तो शेष कितना बचेगा, चलो मैं कर देता हूँ, है ना। 6 छंग 36, फिर मिटा लेंगे। यहाँ 4 बचा। अब मान लो मैं 1000 में से 4 हटा दूँ यहाँ से, भाई 6 अंकों से विभाजित हो रही है ये संख्या। अगर मैं 1000 में से 4 हटा दूँ तो फिर तो भाई वो 3 अंकों की बचेगी, है ना। इसीलिए मैं क्या एक ज़्यादा बार ले लूँगा। मतलब हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपसे छोटी से छोटी की बात करें ना संख्या की, तो एक बार ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा भाग, है ना। तो 6 सत्ते 42, मतलब ये जो 36 था उसकी जगह 42 हो गया। और अब क्या हो गया, रिवर्स हो गया, मतलब 4 2 में से 0 गई 2, मतलब 2 एक्स्ट्रा बैठ रहा है ना। या फिर -2 लिख लो, इससे तुम्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये क्या है, 2 एक्स्ट्रा बैठ रहा है, मतलब 1000 में क्या करेंगे हम, इस 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 1002। ठीक है, तो 6 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या है, सॉरी 4 अंकों की जो 6 से विभाजित होगी। अब इसके अंकों का योग ज्ञात कर लो, तो 1 + 2 = 3, मतलब एक अंक तो 3 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है वो, कि 5 अंकों वाली सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या जो कि 11 से विभाजित है। ठीक है, उसके अंकों का योग, तो भाई ऐसे ही 5 अंकों वाली निकाल लो। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 1 0 0 0 0, 5 हो गया ना, है ना। अब 11 से भाग दो, 11 से क्या आएगा, 9 बार भाग, 11 99, ये गया। ठीक है, अब कितना बचा, 1 बचा। ठीक, उतार लिया 0 और 11 से 9 बार अगर मैं करूं, ठीक है, 99, तो एक शेष बच रहा है। ठीक है, अब एक शेष बच रहा है और संख्या कितनी बचेगी, मान लो एक शेष बच रहा है, तो मतलब 9 9 9 9 किससे, 11 से विभाजित होगी। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, लेकिन 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, लेकिन ये अंक कितने हैं, 4 है। इसका मतलब एक स्टेप हमें आगे लेना था। तो अब 11 का भाग 10 बार तो हम ऐसे दे नहीं सकते, है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, ना जाने की 0 लिखते या फिर करते, तो यह उससे अच्छा क्या करेंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे, सॉरी 11 जोड़ देंगे, है ना। अब जोड़ो इसको, 0 9 और 1 10 और 1 11, और ये कितने हो गए, 9 और 1 10 और 9 और 1 10, तो ये आ गया 10,100। ठीक है, इसके अंकों का योग कर लो। ये बात समझ में आ गई ना कैसे निकाला। जैसे इसमें क्या है, देखो इसमें तो क्योंकि 7 बार चला गया, 9 बार था नहीं, लेकिन हम 11 को 10 बार ऐसे नहीं कर सकते ना भाग, वो रूल के खिलाफ होता है फिर। ठीक है, तो 11 99 हमने करके एक शेष बचा। अब एक शेष की जगह हम क्या करेंगे, 11 लिख लो यहाँ, है ना। तो अगर मैं यहाँ से भी ऐसे भी देखूँ तो 11 में से 1 गया 10, मतलब हमें यहाँ कितना जोड़ना होगा, 10 जोड़ना होगा। बात समझ में आ गई ना। तो 10 हमने ऐसे करके भी निकाल लिया, मतलब अगर मैं 11 एक जोड़ दूँ, जैसे अब तुम समझो, मान लो कोई संख्या है 24। ठीक है, अब 24 में मैं भाग दे रहा हूँ कितने का, 4 का भाग दे रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा पूरा कट रहा है 6 बार। अब इससे अगली कौन सी संख्या आएगी जो 4 से कटेगी, भाई 24 में 4 जोड़ दो, मतलब जिससे हम भाग देते हैं उसी को जोड़ सकते हैं। तो कितना हो गया 28, तो 28 भी 4 से कटेगी, 4 7 28, तो ऐसे ही मैंने यहाँ किया है। ठीक है, तो ये 1010 हो गया। अब एक और एक अंकों का योग कितना हो गया, भाई 0 का तो कोई महत्व नहीं है, तो एक और एक 2 हो गए। ठीक है, अब 3 और 2 की गुना कर लो भाई, 3 गुना 2, क्योंकि यही अंकों के जोड़ है ना दोनों के, है ना। तो बराबर कितना आ गया 6। ठीक है, 6 आ गया, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन हो सकता है पूछा भी जाए, क्योंकि संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछता है, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे आपकी एसएससी हो, किसी में भी एग्जाम हो, या रेलवे हो, जो भी हो, उसमें संख्या पद्धति से क्वेश्चन आते हैं। आजकल एसएससी में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं संख्या पद्धति से। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।